नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन कुमार मीणा और आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कि यदि आपको लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र बनना है तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए और आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा जिससे कि आप ये बन सकते हैं। यदि आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक रहते हैं तो आपके पास एक रोज़गार का नया साधन होगा जो आपकी साइड इनकम आपकी करा सकता है। मैंने ये चैनल और ये मुहिम इसलिए शुरू की है ताकि लोगों को रोज़गार दिला सको। अपने देश में बेरोज़गारी बहुत बढ़ चुकी है और जो मेरे देश के युवा हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता नहीं है। तो आप मेरे साथ यदि बने रहते हैं तो मैं इस चैनल पे नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ लेके आता रहूँगा और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, इंश्योरेंस एडवाइज़र होते कौन है और इनकी ज़रूरत क्यों है, इस बारे में बात करते हैं। तो जो भी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती हैं उनको आम जनता तक पहुँचाने के लिए जो लोग काम करते हैं वो होते हैं इंश्योरेंस एडवाइज़र। अब किसी भी कंपनी की पॉलिसीज़ है उनको किसी शॉप या फिर स्टोर पे तो बेचा जा नहीं सकता जहाँ से उनको लोग खरीद लें। उनको बेचने के लिए चाहिए आप और मेरे से नॉर्मल लोग जो लोगों के बीच में जाए, लोगों से बातें करें, उनकी आवश्यकताएं जानें, उनकी जो नीड्स हैं उनके बारे में उनसे बात करें, फिर उनको एक अच्छा सा प्लान दें उनके लिए। उसके हिसाब से ये जो काम करने का पूरा सिस्टम है ये इंश्योरेंस एडवाइज़र के अंडर आएगा। आप काम समझ चुके हैं। अब मैं आगे बताता हूँ आपको इसकी रिक्वायरमेंट्स, जो इस काम करने के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट्स होगी और यदि आप ये काम करते हैं कि जो इंश्योरेंस एडवाइज़र है उसका काम मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। पहला उसका काम रहेगा कि जो इंश्योरेंस कंपनीज़ है उसका बिजनेस उस इंश्योरेंस एडवाइज़र को और ज़्यादा बढ़ाना है, उसका बिजनेस सेल करना है इंश्योरेंस एडवाइज़र को, नॉर्मल लोगों को। ठीक है। और दूसरा काम रहेगा उसका कि जिस भी क्लाइंट को वो पॉलिसी बेच रहा है उसका उससे मैक्सिमम फ़ायदा करवाना है। ठीक है। तो इन दोनों ही पार्ट्स के अलग अलग कुछ पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ कि आप कंपनी का बिजनेस कैसे बढ़ाएंगे और कंपनी से आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे कमाएंगे सेल्स करके। तो उसके लिए तीन चीज़ें हैं, तीन चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहली है जनरेटिंग मैक्सिमम बिजनेस, कि आपको मैक्सिमम बिजनेस जनरेट करना पड़ेगा। मैक्सिमम बिजनेस जनरेट कैसे करेंगे आप? पहली चीज़ कि कोई भी बंदा है, आपके पास कोई भी बंदा है, उसको आपने पॉलिसी बताई है, आपने उसको पॉलिसी बता दी। अब पॉलिसी बताने के बाद वो ऐसा तो नहीं है कि पहली बार में आपका ले लेगा, पहली बार में आपसे पॉलिसी खरीद लेगा। आप 10 बंदों को बताते हैं तो उसमें से एक बंदा भी मुश्किल से पॉलिसी खरीदेगा। ठीक है, पहली बात तो ये होगी। 100 बंदों को बताएंगे उसमें से 5 लोग आपसे पॉलिसी खरीदेंगे। लेकिन आपको निराश नहीं होना है, वहाँ पे उस जगह पे आपको निराश नहीं होना है। आपको और लोगों से कांटेक्ट करना है क्योंकि ये आपका रोजगार का साधन है। आपको लोगों से बात करने में आपको कुछ घट नहीं रहा है, इसलिए आपको लोगों से बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आपको जनरेटिंग मैक्सिमम बिजनेस जनरेट करके देना है कंपनी को। सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि आप कितना कंसिस्टेंट रह पाते हैं उस चीज़ में। ठीक है, पहली चीज़ जनरेटिंग मैक्सिमम बिजनेस आप कर चुके हैं। दूसरी चीज़ परसिस्टेंसी। परसिस्टेंसी का मतलब हो गया कि आपने एक घर से एक बार एक पॉलिसी दिलवा दी। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा कि वो घर के जितने भी मेंबर हैं वो पॉलिसी करवाए तो वो आपसे ही करवाए। ऐसा उनके साथ व्यवहार कीजिए, आप लोग उनको ऐसी पॉलिसीज दीजिए, उनका ऐसा पॉलिसी का काम करवाइए कि वो परसिस्टेंट रहे आपके साथ। यदि आप ये चीज़ करते हैं तो आपकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा होगी इस बिज़नेस में कि आप सरकारी नौकरी से भी ज़्यादा पैसा इसमें कमा पाएंगे। ये जो फैक्ट्स की बातें हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। परसिस्टेंसी के बाद में है प्रमोटिंग द इंश्योरेंस कंपनी। तीसरी चीज़, आपको कंपनी को प्रमोट करना पड़ेगा। कंपनी को प्रमोट करना ही पड़ेगा आपको। जिस भी क्लाइंट के पास आप जा रहे हैं उसको बताइए अपनी कंपनी के बारे में। आप LIC से है, HDFC से है, कोई भी और सन लाइफ बीमा से हैं, जिस भी कंपनी से आप हैं उसके बारे में कस्टमर को बताइए कि ये हमारी कंपनी है और उसको विश्वास दिलाइए कि हमारी कंपनी अच्छी है। आपको ये काम करना पड़ेगा क्योंकि यदि उसको विश्वास होगा तो वो उसने खुद ही पॉलिसी ले ली है लेकिन अपने घर वालों की और पॉलिसी खुलवाएगा ना, तो फिर वो आपको और लीड्स देगा, आपको और बिजनेस देगा, आपके पास और नई पॉलिसीज खुलवाएगा, जिससे क्या होगा, कंपनी में आपका पद बढ़ेगा, आपकी इनकम बढ़ेगी। ठीक है, ये तीन चीज़ें थी जो आपको कंपनी के लिए करनी पड़ेगी। पहली चीज़ जनरेटिंग मैक्सिमम बिजनेस, दूसरी परसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी आपको, तीसरा है कंपनी को प्रमोट करना पड़ेगा। तीन चीज़ें आपने कर दी। इसके बाद में अब मैं आपको बताऊंगा कि क्लाइंट्स के लिए आपके क्या रोल रहेंगे जिससे कि क्लाइंट्स आपके साथ जुड़ा रहे और आप अपने बिजनेस को और एक्सपेंड कर पाएंगे।
तो दोस्तों हम दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं अब कि आपका कस्टमर्स के लिए क्या काम रहेगा जो आपको करना पड़ेगा एज ए इंश्योरेंस एडवाइज़र। तो सबसे पहली चीज़, किसी भी कस्टमर के पास आप जा रहे हैं तो उसको आप पे विश्वास होना चाहिए कि हाँ आप एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के। सबसे बेसिक चीज़ आपके अंदर ये होनी चाहिए। तो आपको सारी कंपनी की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, आप किसी भी क्लाइंट के पास जा रहे हैं तो उससे उसकी पूरी डिटेल लीजिए, उसकी लाइफ को जानिए। आप पहले उसको जानना पड़ेगा आपको, तभी आप अच्छे सेल्समैन बन पाएंगे। उसके पास जाइए, उससे पूछिए कि उसकी अभी लाइफ कैसी चल रही है, उसके पास अभी कितना पैसा सेविंग के लिए है और वो पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता है, आगे 10 साल बाद क्या सोचता है पैसे को, मतलब 10 साल बाद उसको लाइफ के लिए बीमा करवाना है, अपनी बेटी की शादी करनी है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, उसको जो भी रिक्वायरमेंट हो आप उसकी रिक्वायरमेंट जानिए पहले कि आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। आपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट जान ली कि हाँ मेरे क्लाइंट को 10 साल बाद ये चीज़ चाहिए, इसको ये उम्मीद है, फिर उसको उसके हिसाब से पॉलिसी बताइए कि हाँ आपको ये रिक्वायरमेंट है, आपकी लाइफ ऐसी चल रही है, तो मेरे पास आपके लिए ऐसी पॉलिसी है हमारी कंपनी में, ये मैं आपको सेल कर सकता हूँ। यदि आप ये करते हो तो आपका जो बिजनेस का रेशियो है सेल करने का वो बहुत ज़्यादा होगा। यदि आप क्लाइंट को समझ पाते हो, क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन समझ पाते हो कि क्लाइंट को एक्चुअली में चाहिए क्या। ठीक है, आपने सबसे पहले यही जानना है कि क्लाइंट को चाहिए क्या। क्लाइंट के बारे में आपने फैक्ट्स जान लिए हैं, उसके गोल्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि हाँ क्लाइंट्स के ये गोल हैं, ये इनको अचीव करने हैं और मैं इनको मेरे इस पॉलिसी के तहत ये इनके गोल अचीव करवा दूंगा। ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी एज ए क्लाइंट को आप सर्विस दे रहे हो उस टाइम पे। ठीक है, 2 चीज़ें आपने कर दी है। आपने उनके फाइनेंशियल गोल्स को फुलफिल करना पड़ेगा कि जो भी उन्होंने अपने लाइफ में बनाए हैं कि 10 साल बाद मुझे ये करना है, 20 साल बाद ये करना है, उनको आपको फिल करने पड़ेंगे। आपको आपके क्लाइंट्स की हेल्प करनी पड़ेगी जब वो इंश्योरेंस खरीदे उस टाइम पे, ये तो बेसिक सी चीज़ है, आपको करनी ही पड़ेगी। और एक और चीज़ है कि आपको उनके साथ कांटेक्ट बनाए रखना पड़ेगा। कांटेक्ट बनाए रखना पड़ेगा क्योंकि कांटेक्ट बनाए रखना ज़रूरी है। इससे आपका बिजनेस भी एक्सपेंड होगा और क्लाइंट को भी आप पे बिलीव रहेगा कि आप सही हैं, आप भाग नहीं रहे हैं, तो आपके पास और पॉलिसीज़ आएगी। इस चीज़ का बेनिफिट ये होगा आपको। आप ऐसा नहीं कि आपने किसी को पॉलिसी एक बार दिलवा दी है फिर उससे कांटेक्ट ही छोड़ दिया हो कि भाई वो अपना पैसा जमा कराता रहेगा और जब उसका कुछ होगा तब मैं देख लूँगा। ये चीज़ आप करेंगे तो आपका बिजनेस एक्सपेंड नहीं हो पाएगा। इस चीज़ में एज ए इंश्योरेंस एडवाइज़र आप कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। आपको कॉन्टैक्ट में रहना ज़रूरी होगा। जो भी क्लाइंट को आप सेल कर रहे हैं उसके कॉन्टैक्ट में रहिए, उससे बातें करते रहिए, उसको बताते रहिए टाइम टू टाइम उसके लिए क्या अच्छी चीज़ आई है, क्या नई चीज़ आई है मार्केट के अंदर, क्योंकि वो फुल्ली आप पे डिपेंडेंट होना चाहता है। लोगों के पास ज़िंदगी में इतना काम है करने के लिए कि वो अपने फाइनेंशियल चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। आप वो काम कर रहे हैं लोगों के लिए, तो आपको पता होना चाहिए सब कुछ कि इस टाइम पे क्या पॉलिसीज़ आ रही हैं और अब मैं लोगों को कैसे समझाऊंगा। ये फाइनेंशियल एडवाइज़र के तहत आपका ये काम होगा। और जितने भी आपने उनकी पॉलिसीज़ दिलवाई हैं, ठीक है, जितने भी आपने पॉलिसी दिलवाई है उनका सेटलमेंट में आपसे कोई चूक नहीं होनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये, आप उनका सेटलमेंट अच्छा करवाइए। यदि आप 10 लोगों का बीमा स्टार्टिंग में करवाते हैं और आप उनको उनकी पॉलिसी का सेटलमेंट अच्छे से करवा देते हैं, आपने उनकी बीमा करवाया था, किसी की डेथ होगी और आप उसको उसका पैसा दिलवा देते हैं वापस, तो आप पे विश्वास बढ़ेगा लोगों का। उसके आसपास की जितनी भी पॉलिसीज़ और नहीं आएगी, आपका बिजनेस अपने आप एक्सपेंड करेगा, ग्रो करेगा आपका बिजनेस। यदि आप ऐसा करते हैं, उनकी जो सेटलमेंट्स हैं उनको क्लेम करने में यदि आप हेल्प करते हैं बहुत ज़्यादा, तो आपका बिज़नेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करेगा। आप किसी भी गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय है उससे ज़्यादा पैसा इस चीज़ में कमा पाएंगे। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये ऐसी चीज़ें हैं कि नॉर्मल इंसान है वो सोचते नहीं है करने का, क्योंकि अपने आसपास सोसाइटी में माहौल ऐसा बन रखा है कि सबको गवर्नमेंट जॉब करनी है। तो यदि सब गवर्नमेंट जॉब नहीं लग सकते ब्राउ, जो मतलब तो आपको खुद से डिसीजन लेना होगा कि मैं कर सकता हूँ, कि मैं लोगों से इंटरेक्ट कर सकता हूँ। यदि आपने एक कैपेबिलिटी है कि आप लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, लोगों को जान सकते हैं, लोगों को वो सेल कर सकते हैं, तो आप ये इसमें आपको ऑब्वियसली आना चाहिए और इंश्योरेंस एडवाइज़र बनना चाहिए, क्योंकि लोगों को अभी ज़रूरत है इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी ऑनलाइन कंपनियाँ बहुत सारी आ चुकी है जो ऑनलाइन आपको बेचती है इंश्योरेंस, लेकिन फिर भी जो ऑफलाइन का काम है वो कभी बंद नहीं होने वाला, वो चलता रहेगा ऐसे ही। और धीरे धीरे इसमें थोड़ी गिरावट भी आ सकती है, मैं ये नहीं बोलता गिरावट नहीं आएगी, गिरावट आ सकती है, लेकिन यदि आप स्टार्ट करते हैं और आप कंसिस्टेंट रहते हैं, परसिस्टेंट रहते हैं अपने काम के लिए,
कांटेक्ट में रहते हैं क्लाइंट से, तो आपका बिजनेस ज़रूर एक्सपेंड करेगा। तो एज ए लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र आप बहुत ही अच्छा कर सकते हैं अपनी लाइफ में यदि आप इस चीज़ के लिए कंसिस्टेंट रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको रिक्वायरमेंट्स क्या चाहिए इसके लिए, कि आपके पास क्या होना चाहिए जिससे कि आप एक इंश्योरेंस एडवाइज़र बन सकते हैं, उसके बारे में बताता हूँ अभी आप। तो दोस्तों, आप इम्पोर्टेंट काम समझ चुके हैं अब लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र के तौर पे। अब मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ कि आप चाहे 8th पास हो या फिर 10th पास हो या फिर 12th पास हो, आप इंश्योरेंस एडवाइज़र बन सकते हैं। आपको इसमें ज़ीरो इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत होती है। आपको एक टेस्ट पास करना होगा, जो IRDA एग्ज़ामिनेशन होता है अपना, वो आपको छोटा सा टेस्ट होता है और वो टेस्ट इतना सिंपल होता है, आप कभी भी पास कर सकते हो उसको। तो ये ऐसी जॉब है जो आप मतलब कर सकते हो, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको आपके खुद पे काम करना पड़ेगा। यदि आप में काम करने का डेडिकेशन है, पैसा कमाने की एक इच्छा है कि हाँ मुझे हार्डवर्क करना है, आपको सिर्फ अपना टाइम देना है, यहाँ पे आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना। मैं ऐसी चीज़ें बताऊँगा जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यदि लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र बनना है, तो आपको टेस्ट देना पड़ेगा IRDA IC38 प्री एग्जामिनेशन, और आपको जनरल इंश्योरेंस एजेंट बनना है इंडिया के अंदर, तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा IRDA IC38 एग्ज़ाम। ठीक है, ये नॉर्मल सा एग्ज़ाम होता है, आप इसको पास कर सकते हो। 5 से 5 दिन की तैयारी लगेगी, इसमें कुछ ज़्यादा आपसे पूछा भी नहीं जाता। इससे नॉर्मल आपकी जो अभी नॉर्मल लाइफ की बातें हैं, थोड़े से नॉर्मल फाइनेंस की चीज़ें हैं, ये सब पूछा जाएगा आपसे और आप इसको पास कर सकते हो। नॉर्मल सा टेस्ट होता है, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। तो आप मतलब पहले टेस्ट पास कीजिए, उसके बाद में किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को ज्वाइन कीजिए, उसके बाद में उसकी पॉलिसीज़ को सेल करिए, लोगों से अच्छे कनेक्शन बनाइए, उनके कांटेक्ट में रहिए, उनका सेटलमेंट में मदद कीजिए और धीरे धीरे अपने बिजनेस को एक्सपेंड कीजिए। यदि आपको इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो मेरी ये सारी, तो कमेंट में नीचे थैंक यू ज़रूर लिखिएगा एक बार। और यदि आप ये काम स्टार्ट करते हैं मेरी वीडियो देखने के बाद में, तो मैं बहुत ही खुश नसीब समझूंगा खुद को, क्योंकि ये मेरा इनिशिएटिव है, अभी मैंने नया नया स्टार्ट किया है, ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूँ, रोज़गार दिलवा सकूँ लोगों को। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।